पिछली क्लास में बच्चों जब हम लोग देख रहे थे तो थ्री डी की जब मैंने बात की थी तो थ्री डी की बात करते हुए मैंने पॉइंट को डिस्क्राइब किया था और आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, उनके आपस में डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं, उनके आपस में डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, तो कैसे हम उनको रिलेट कर पाते हैं, कैसे हम उसके बीच की एंगल बता पाते हैं, क्या कंडीशन होती है जब वो परपेंडिकुलर होते हैं, क्या कंडीशन होती है जब वो पैरेलल होते हैं, उनके बीच का कॉस थीटा कैसे निकलता है और उनके बीच का साइन थीटा कैसे निकलता है। कैसे किया था बच्चों? तो हम लोगों ने इस कंसेप्ट को देखा था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से। अब आज हम लोग उसी के एक्सटेंशन में है। थोड़ी देर, शुरू के 10 से 15 मिनट हम लोग थ्योरेटिकल इनपुट लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग स्विच कर जाएंगे क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दो वेक्टर का मालूम है तो उसके एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर व्हेन डायरेक्शन cosine of vectors two vector is known to us. Direction cosine of vectors is known to us. ठीक है बच्चों, तो ये आज का कंसेप्ट है हमारा। सबसे जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो यही है कि हम कैसे डायरेक्शन कोसाइन बताएंगे एंगल बाइसेक्टर का, कब, जबकि मुझे दो वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइन पहले से मालूम है। जब एंगल बाइसेक्टर की बात की गई है बच्चे, तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों का ध्यान जो है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो मुझे चाहिए, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दो तरह के होते हैं। एक हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो जाता है, एक हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसको डायग्राम से देखें कि मान लीजिए कि ये हमारा एक वेक्टर है और ये हमारा एक वेक्टर है। मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर देता हूं, एक्सटर्नल के लिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा दूंगा। मान लो कि ये है बेटा ओरिजिन 0 0 0 और डायरेक्शन कोसाइन है, हम यूनिट लेंथ का ही वेक्टर लेते हैं। तो अगर ये ओ ए है और ये ओ बी है, तो इसके लिए हो गया ये L1 M1 N1। ठीक है, अगर वेक्टर की बात करोगे तो L1 I कैप, M1 J कैप, N1 K कैप। और बी की बात कर दो, ये हो गया L2 M2 और N2। वेक्टर के टर्म्स में बात करोगे तो L2 I कैप, M2 J कैप, N2 K कैप। मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। ओ ए जो वेक्टर है वो L1 I कैप है, M1 J कैप है, N1 K कैप है। और जो ओ बी वेक्टर है आपका वो L2 I कैप है, M2 J कैप है और N2 K कैप है। ठीक है बेटा, अब एंगल बाइसेक्टर जो होगा, ऑब्वियसली मान लीजिए कि ये है एंगल बाइसेक्टर OC। ठीक है बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर है OC, तो बाइसेक्टर है। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो इक्वल चलता रहेगा। ये आप जानते हो ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन प्लेन इन सच ए वे दैट लेंथ ऑफ, या कह लो कि डिस्टेंस फ्रॉम इट टू द टू लाइन इज सेम। तो भैया इसके किसी पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम हो तो वो रहेगा। ओ ए और ओ बी इक्वल लेंथ के हैं, यूनिट लेंथ के हैं। ओ ए और ओ बी यूनिट लेंथ का है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो कहां पे लाई करेगा, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो कहां पे लाई करेगा, तो बेटा ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं ओसी पे लाई करेगा। मान लो मैं इसी को सी को मान लेता हूं कि ये ओ ए और ओ बी, ये ए और बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये ए और बी का मिड पॉइंट है। तो L1 प्लस L2 बाई 2, M1 प्लस M2
बाई टू और N1 प्लस N2 बाई टू। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये L1 प्लस L2 बाई टू, M1 प्लस M2 बाई टू और N1 प्लस N2 बाई टू होगा। करेक्ट है बेटा? तो डायरेक्शन रेशियो, अब क्योंकि वो होता है डायरेक्शन, क्या हो गया बेटा? तो कॉमा M1 प्लस M2 बाई टू कॉमा N1 प्लस N2 बाई टू, तो ये आपका आ गया डायरेक्शन रेशियो। अब अगर मुझे ओसी की लेंथ मालूम चल जाए, अगर मुझे ओसी की लेंथ मालूम चल जाए और मैं उस लेंथ से इसको डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओसी, और वही मुझे चाहिए। तो अब मुझे क्या चाहिए बेटा? अब मुझे चाहिए ओसी की लेंथ। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि अब मुझे क्या चाहिए? तो मुझे ओसी की लेंथ चाहिए। तो ओसी के लेंथ के लिए क्या करोगे? मॉडुलस ओसी लिखोगे। तो मॉडुलस ऑफ ओसी क्या हो जाएगा बेटा? तो L1 प्लस L2 बाई टू का होल स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2 बाई टू का होल स्क्वायर प्लस N1 प्लस N2 बाई टू का होल स्क्वायर, और इस टोटल का रूट, इसकी पावर 1/2। आप इस होल स्क्वायर को ओपन कर दें तो ये ओसी की जो वैल्यू है ये आ जाएगी बेटा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 प्लस N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस 2N1 N2, and this whole will be divided by 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और इन टोटल का रूट। ठीक है बेटा? अब आप देखें कि ये L1 स्क्वायर प्लस ये M1 स्क्वायर प्लस ये N1 स्क्वायर मिलकर के 1 हो जाएगा, क्योंकि OA एक यूनिट वेक्टर है। ठीक उसी तरीके से ये L2 स्क्वायर, ये M2 स्क्वायर और ये N2 स्क्वायर मिलकर के 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो OC जो है वो आपको L1 स्क्वायर प्लस L2 M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर 1 और L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर भी 1 हो गया। ये 1 प्लस 1 2 हो गया बेटा। 2 प्लस 2 को कॉमन ले लो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 4 की पावर में 1/2। अब अगर किसी बच्चे को पिछली क्लास का याद है तो ये L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या हो गया था बेटा? ये हो गया था आपका cos थीटा। ये जो चीज है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये चीज हो गई थी cos थीटा। तो आप यहां पे लिख सकते हो 2 प्लस 2 टाइम्स cos थीटा बाई 4 की पावर 1/2। ठीक है बच्चों? अब cos थीटा को क्या लिख सकते हो? cos थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 लिख सकते हो। तो अगर आप इसको लिख देते हो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तो ये देखो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 2 प्लस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 बाई 4 का रूट। अब बेटा जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 2 और ये 2 -1 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट आपको क्या दे देगा? सिंपल cos थीटा बाई 2। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो ओसी का मॉडुलस है वो आ गया cos थीटा बाई 2। जो ओसी का मॉडुलस है वो आ गया cos थीटा बाई 2। ठीक है? तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। आप लोग एक बार यहां तक लिख ले और फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं बेटा। ठीक है बच्चों? ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो अभी तक हम लोगों ने ओसी का मॉडुलस निकाल लिया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं।
तो डायरेक्शन रेशियो मालूम है, मॉडुलस मालूम है, तो डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। तो यहीं से आप लिख सकते हो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा बेटा, L1 प्लस L2 बाई 2 मॉडुलस ओसी, मॉडुलस ओसी क्या है, कॉस थीटा बाई 2 कॉमा M1 प्लस M2 बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड N1 प्लस N2 बाई 2 डायरेक्शन कोसाइन किसका है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। डायरेक्शन कोसाइन किसका है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। ठीक है बेटा, यही अगर आपको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का चाहिए, इसको मैं सिर्फ एज ए रिजल्ट लिख देता हूं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, तो अब L1 माइनस L2 हो जाएगा, M1 माइनस M2 हो जाएगा, N1 माइनस N2 हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया बेटा कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर व्हेन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इज नोन टू अस। तो इंटरनल के केस में L1 प्लस L2 बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, M1 प्लस N2 M2 बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, N1 प्लस N2 बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और एक्सटर्नल के केस में यही बस L1 की जगह में ये प्लस साइन जो है L1 के बाद उसकी जगह माइनस साइन आ जाएगा। तो ये चीज हो जाएगी आपकी L1 माइनस L2 बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, M1 माइनस M2 बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और N1 माइनस N2 बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। करेक्ट है? ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। मेन यही था आज का जो सबसे मेजर कंसेप्ट था। ये थोड़ा टाइम टेकिंग था, इसीलिए पिछली क्लास में इसको नहीं किया था हम लोगों ने। तो अब बस 2-3 लाइनें लिखूंगा और फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो चलिए, लिख लिया होगा सबने। तो ये इंटरनल का भी क्लियर हो गया और एक्सटर्नल का भी क्लियर हो गया, बातें भी हैं। अब देखिए y1 और तो AB का स्क्वायर y2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला जैसे मान लें कि भाई ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, तो ऑब्वियसली दो चीजें होंगी, एक होगा इंटरनल डिवीजन और एक होगा एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन अगर मान लें कि ये कोई पॉइंट है आर जो कि m/n का रेशियो बनाता है, और ऑब्वियसली ए आपका x1 y1 z1, बी आपका x2 y2 z2 है, तो जो आर का कोऑर्डिनेट होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, m प्लस n, mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n। तो ये किसके लिए था, तो ये था बेटा इंटरनल डिवीजन के लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ऑब्वियसली एक्सटर्नल डिवीजन का जो बस प्लस की जगह माइनस साइन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कि फॉर एक्सटर्नल डिवीजन उसमें होता है बेटा कि पॉइंट जो है वो मान लीजिए यहाँ कहीं पे आर है, सच दैट ए आर अपॉन बी आर इज इक्वल टू m बाई n। तो इस सिचुएशन में जो आर का कोऑर्डिनेट है बेटा वो हो जाएगा mx2 माइनस एन x1 बाई m माइनस n, my2 माइनस n y1 बाई m माइनस n
और mz2 माइनस mz1 बाय लीजिए। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या होगा बेटा, हमारे पास 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए x1 y1 z1, बी x2 y2 z2, सी x3 y3 z3। तो आप वेक्टर लिख सकते हो, ए बी वेक्टर लिख सकते हो, बीसी वेक्टर लिख सकते हो, एसी वेक्टर लिख सकते हो। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मॉडुलस 1/2 ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, किसी भी दो का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और मॉडुलस ले लें तो आपको दे देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। किसी भी दो कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं। सो दिस विल गिव यू एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप चाहे तो BC क्रॉस AC, मर्जी आपकी, 1/2 BC क्रॉस AC, कोई भी दो साइड और उसके बीच का एंगल मॉडुलस लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से, तो यहां से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल डाल देंगे। डिटर्मिनेंट वाले किसी मेथड की हम लोग यहाँ पे बात नहीं। तो हम लोग कल से लेके आज तक के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, पिछली क्लास से लेके इस क्लास तक के सभी कंसेप्ट्स पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की क्लास अब सिर्फ क्वेश्चंस की होगी और हम लोग जितने भी कंसेप्ट्स को कवर किए हैं उस पे इजी से लेकर के डिफिकल्ट क्वेश्चन तक हर वैरायटी के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहला सवाल है लैम्डा एंड आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए, कोई ट्रायंगल है एबीसी, ए मालूम है, बी मालूम है, सी मालूम है, और पूछ रहा है कि अगर मीडियन इक्वली इंक्लाइंड है तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा। ठीक है, ये ए हमारा है, ये हमारा बी है बेटा, ये हमारा सी है। वर्टेक्स को मार्क कर दीजिए 2,3,5। बी हो जाएगा आपका -1,3,2 और सी हो जाएगा बेटा लैम्डा 5, म्यू। तो मीडियन थ्रू ए, जो ए से मीडियन होगा बच्चे वो बीसी के मिड पॉइंट से पास करेगा। लेट्स से डी इज मिड पॉइंट, तो ये एडी मीडियन की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी क्या है, डी बी और सी का मिड पॉइंट है, तो इसलिए ये हो जाएगा, डी की बात करो तो लैम्डा -1/2, 5 + 3/2 और 2 + μ/2। तो इन शॉर्ट देखेंगे तो ये चीज आ जाएगा लैम्डा -1/2, 4 और 2 + μ/2। सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया बेटा। अब ए के कोऑर्डिनेट मालूम है आपको, आपको डी के कोऑर्डिनेट मालूम है। मैंने पिछली क्लास में ये डिस्कस किया है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ax1 y1 एंड bx2 y2 क्या हो जाता है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं डायरेक्शन रेशियो, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लैम्डा -1/2 -2 4 - 3 2 + μ/2 -5। ठीक है, ये आ गया आपको डायरेक्शन रेशियो। और क्या कह रहा है बेटा, इफ द मीडियन थ्रू ए इज इक्वली इंक्लाइंड, अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो ये डायरेक्शन रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, ये डायरेक्शन रेशियो आपस में हो जाएंगे इक्वल, यानी कि ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास लैम्डा -1 - 4/2 = 1
इक्वल टू 2 प्लस म्यू माइनस 10/2। तो यहां से देखिए कि लेमडा माइनस 5/2 इक्वल टू 1 इक्वल टू म्यू माइनस 8/2। सो लेमडा इज इक्वल टू 7, म्यू इज इक्वल टू 10। करेक्ट। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 7, म्यू की वैल्यू आ गई बेटा यहां से हमारे पास 10। तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि एबीसी इज ए ट्रायंगल, ए की, बी की और सी की हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मालूम है। ए वर्टेक्स से जो मीडियन है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा बेटा, वो बी और सी के मिड पॉइंट से पास करेगा। तो मैंने सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा करके बी और सी का मिड पॉइंट निकाल दिया और कह रहा है कि ये जो मीडियन बनी है एडी, ये एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब एंगल सेम है। एंगल सेम है तो डायरेक्शन कोसाइन सेम है, डायरेक्शन रेशियो सेम है। तो इस वजह से हमने इसको इक्वेट कर दिया। करेक्ट। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, म्यू की वैल्यू आ गई 7। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, डाटा देखो। डाटा है, कह रहा है कि एक लाइन है जो कि दिए गए पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट है बेटा, 6 है, -7 है, -1 है और 2 -3 1 से पास करता है। इनसे पास करता है तो हम क्या जानते हैं, हम डायरेक्शन रेशियो जानते हैं। मान लीजिए कि इसको मैं कह देता हूं ए और इसको मैं कह देता हूं बेटा बी। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आपको पहले से मालूम है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी पहले से क्या मालूम है बेटा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो यहां पे बात करें तो 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा बताइए, 2 माइनस 6 हो जाएगा -4, -3 माइनस ऑफ -7, तो -3 + 7 क्या हो गया बेटा 4, और 1 माइनस -1 तो यानी कि 2। तो डायरेक्शन रेशियो मिल गई। डायरेक्शन कोसाइन, अगर किसी को ध्यान हो तो पिछला फॉर्मूला था हमारे पास प्लस माइनस, मैं रिकॉल करवा देता हूं बेटा, प्लस माइनस इधर लगाया था a/√a² + b² + c², b/√a² + b² + c² और c/√a² + b² + c²। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइन का कब, जब डायरेक्शन रेशियो गिवन है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो ए की जगह पे -4 है, बी की जगह पे 4 है और सी की जगह पे 2 है। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी आप क्या लिख देंगे, आप प्लस माइनस ऐसे करेंगे। ठीक है, -4 बाय क्या हो जाएगा, √4² + 4² + 2। तो 4² 16 + 16 + 2² 4, तो 16 + 16 32 + 4 36, तो ये क्या हो गया 6 हो गया बेटा। तो -4/6, 4/6 और 2/6। इन शॉर्ट -2/3, 2/3, 1/3। अब सवाल है, देखो ये मैंने कल भी इस बात पे स्ट्रेस दिया था कि प्लस और माइनस में से किसको चुनेंगे। तो इस क्वेश्चन का ये वाला लाइन जो है अब इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा कि इफ द लाइन मेक्स एन एक्यूट एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, इसीलिए एक्स एक्सिस के क्रॉसपॉन्डिंग जो एल हमको मिल रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप डिसाइड कीजिए कि कैसे पॉजिटिव मिलेगा। अगर मैं प्लस साइन के साथ जाता हूं तो मुझे एक्स एक्सिस वाला जो डायरेक्शन कोसाइन है वो -2/3 मिलेगा, जबकि वो एक्यूट एंगल बना रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मेरे पास चॉइस नहीं है। आई विल हैव टू मूव विथ माइनस साइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, यहां से प्लस और माइनस में मेरा सिलेक्शन माइनस के साथ होगा, तो -2/3 यानी कि 2/3, कॉमा -2/3, कॉमा -1/3। सो दिस इज आवर आंसर। अगर मैं बात करूं आंसर की तो ये हमारा आंसर रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी।
क्वेश्चन को एक बार अच्छे से बारीकी से देख लें, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या मांग रहा है और उसमें क्या कैच है। तो 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मालूम है, डायरेक्शन रेशियो का हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, हम डायरेक्शन रेशियो को जानते हैं, उसके थ्रू डायरेक्शन कोसाइन को निकालना जानते हैं, और फिर उसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास आता है कि हम प्लस साइन के साथ जाएं या माइनस साइन के साथ जाएं, तो उसमें किसके साथ जाएंगे वो एक कैच रहता है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक चीज दी हुई है और उसका हम लोगों ने बेटा इस्तेमाल किया है। चलिए चलिए, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है। देखो, कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स -2, 4, 7 एंड 3, -5, 8। तो क्या कंसेप्ट लगेगा बेटा? 2 पॉइंट है, मान लीजिए भाई, रेशियो मान लेते हैं, लेट रेशियो बी λ/1, लेट रेशियो बी λ/1। तो भैया ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, इसको कोई चीज कोऑर्डिनेट लिख सकते हो आप, लगा दो यहीं पे सेक्शन फॉर्मूला। तो 3λ -2 बाय λ+1, कॉमा -5λ +4 बाय λ+1, कॉमा 8λ +7 बाय λ+1, 8λ +7 बाय λ+1। ठीक है बच्चों, तो ये सेक्शन फॉर्मूले से एक जनरल प्रोस्पेक्ट से हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया आर का, रेशियो था, डिवाइड करता था, हम लोगों ने लगा दिया। अब आते हैं कि भी चाहिए क्या। तो फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पॉइंट। कौन सी चीज डिवाइड कर रही है बेटा? YZ प्लेन डिवाइड कर रही है। YZ प्लेन के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताइए। YZ प्लेन पे अगर कोई चीज है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो r है इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो YZ प्लेन से डिवीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, YZ प्लेन से डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसीलिए 3λ -2 बाय λ+1 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एंड वेरी क्लियर, यहां से सबको दिख जाएगा कि लैम्डा की वैल्यू क्या? 3। सो व्हाट इज द रेशियो? रेशियो इज 2/3। लैम्डा क्या आया है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो रेशियो कैसा है? इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। तो लैम्डा इक्वल टू 2/3, सो रेशियो इज 2:3 इंटरनल। कि अच्छा बताओ, जिस पॉइंट पे YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? तो आप क्या करते, इसी एक्सप्रेशन में यहां पे भी और यहां पे भी लैम्डा की जगह बेटा हम लोग 2/3 को पुट कर देते। हम लैम्डा की जगह 2/3 रख देते, जो भी चीज आती वो हमारा रिजल्ट होता है। खैर कोई बात नहीं, अभी वो निकालना नहीं। तो ये क्वेश्चन है, आपको देख लीजिए इसको, देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है। जब हम इस चीज के पीछे जाएंगे तो हमें 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम क्या ये मालूम है कि कोलिनियर ही होगा? आपसे तो सीधा रेशियो पूछ लिया है, तो वो बात भी यहीं पे क्लियर हो जाएगी बेटा। हो सकता है कोलिनियर ना भी हो सकता है कोलिनियर हो, बट इस बात का डिसीजन भी यहीं इसी पॉइंट पे हो जाएगा। तो हम लोग ए और बी को यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारा पॉइंट है ए, जो कि है 3, 2, -4, और ये पॉइंट मान लेते हैं बेटा बी, जो कि है 5, 4, -6। ठीक है, लेट अस से कि सी जो है वो λ/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है बेटा, सी जो है वो λ/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूले से आप सी का कोऑर्डिनेट बता सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा 5λ +3 बाय λ+1, 4λ +2 बाय λ+1 और -6λ
-4 बाय लैम्डा प्लस 1, -6 लैम्डा -4 बाय लैम्डा प्लस 1। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले से ये रिजल्ट आया मेरे पास, और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ क्या, 9 8 -10। क्या करना होगा, इनको आपस में बेटा इक्वेट करना होगा। देखो, इक्वेट करोगे तो आपके पास 3 इक्वेशन है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। 5 लैम्डा प्लस 3 बाय लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 9, एक इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन हो गया 4 लैम्डा प्लस 2 बाय लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 8, और तीसरा इक्वेशन हो गया -6 लैम्डा -4 बाय लैम्डा प्लस। इन तीनों ही इक्वेशन से, अगर मुझे इन तीनों ही इक्वेशन से लैम्डा की यूनिक वैल्यू आती है, तो पॉइंट एबीसी कोलिनियर है, और जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो रेशियो ऑफ डिवीजन है। लेकिन अगर मुझे यहां से लैम्डा की वैल्यू कुछ और आती है, यहां से कुछ और आ जाती, मैं इन तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लैम्डा की एक यूनिक वैल्यू को ऑब्टेंड नहीं कर पाता हूं, तो यानी कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है रिजल्ट। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 5 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 9, करेक्ट है। तो क्या हो गया, देखो, दिस implies 4 lambda plus 6 equal to 0, lambda equal to minus of 3 by 2, 5 lambda 9 lambda 4 lambda 3 9 6 बचेगा बेटा। तो 4 lambda plus 6 equal to 0, lambda equal to minus 3 by 2। अब यहाँ पे आ जाओ, जब यहाँ पे आओगे तो 4 lambda plus 2 equal to 8 lambda plus 8, 4 lambda plus 2 equal to 8 lambda plus 8, ये 4 lambda उधर ले जाएंगे तो 4 lambda प्लस ये 2 उधर ले जाओगे तो 6 इक्वल टू 0, यहां से तो सेम आ गया -3/2। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या इक्वेशन लिखिएगा, -6 लैम्डा -4 इक्वल टू -10 लैम्डा -10। अब ये चीज इधर जाएगी बेटा तो क्या मिलेगी अपने को, -4 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू जो ऑब्टेंड हो रही है वो आ रही है -3/2। तो इन तीनों ही पोजीशन से लैम्डा की यूनिक वैल्यू आई है। इससे ये पता चलता है कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये बेटा आपस में कोलिनियर है, और सी जो है वो ए और बी को -3:2 यानी कि क्या, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, बट इट इज एक्सटर्नल, द डिवीजन इज एक्सटर्नल। जब कभी भी आप सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो रेशियो आपका यही रहता है, ठीक है, बट आपको उससे टेंशन नहीं लेना। अगर माइनस साइन आ गई तो डिवीजन एक्सटर्नल है, प्लस आ गया तो डिवीजन इंटरनल। ओके फाइन, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ये बड़ा कंसेप्ट, बड़ा ही अच्छा सवाल है बेटा, इसको सावधानी से देखिए। तो ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए। क्या है क्वेश्चन, कि इफ ए लाइन makes an angle alpha, beta, gamma and delta with the diagonals of a cube, then find the value of cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta। चलिए ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट आपका इधर खींचना चाहूंगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी बेटा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक क्यूब को एज्यूम कर सकते हैं जिसकी जो साइड है वो 1 है। ठीक है, हम एक क्यूब को एज्यूम कर लेते हैं जिसकी जो साइड है वो 1 है। मैं एक छोटा सा क्यूब बनाता हूं, मैं डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा और ऐसे भी इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, एक ऐसा सा हम लोग सिचुएशन मान लेते हैं बेटा कि ये हमारा एक क्यूब है। ठीक है, अब आप देखिए, ये मान लीजिए कि हमारे पास ये एक क्यूब है। ठीक है बेटा, अब इसको मान लो ओरिजिन।
ये जो बेस है जो आपको फेस कर रहा है, इसको मान लो ओरिजिन। तो जब आप इसको ओरिजिन मानोगे तो आप इसको कोऑर्डिनेट क्या असाइन करोगे? 0 0 0 0 0, सारी चीजें जीरो, 3 से ज्यादा बार मैं बोल गया, मतलब सब कुछ जीरो है, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कि ये वाली चीज है 0। ये जो आपको फेस कर रही है ये है एक्स एक्सिस, ये जो इस तरफ है ये है वाई एक्सिस, और ये जो ऊपर है ये है जेड एक्सिस, ठीक है बेटा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका 0 0 1, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस पे है तो 1 0 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई एक्सिस पे है तो 0। इसका देखो 0 1 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका 1 1 0। टॉप पे इधर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 1 1, ठीक है। तो अब आपके पास जो बात की जाती है किसी क्यूब के अंदर डायगोनल की, तो फेस के डायगोनल की बात नहीं की जाती। जब हम क्यूब में डायगोनल की बात करते हैं बेटा, तो हम इस डायगोनल की बात नहीं करते, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, इसकी बात नहीं की जाती। डायगोनल की बात की जाती है इसकी। देखो ये है आपका क्यूब, तो ये कॉर्नर आपका और ये कॉर्नर आपका, इसको मैच करेंगे तो ये आपका एक डायगोनल हो गया। तो इसका एक पॉइंट क्या है बेटा? 0 0 0, और दूसरा पॉइंट क्या है? 1 1 1। आपकी मर्जी है, आप ए रख सकते हैं, बाद में वो कैंसिल होके कट ही जाएगा। तो इसीलिए मैं सिंपल रख रहा हूं चीजों को, मैं रख रहा हूं 1 1 1। तो एक डायगोनल का एंड पॉइंट है 0 0 0, और ये है 1 1 1। तो D1 की मैं बात कर रहा हूं, इसका एक पॉइंट है 0 0 0, दूसरा पॉइंट है 1 1 1। सब्सट्रैक्ट करोगे तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1 कॉमा 1 कॉमा 1, और ये डायरेक्शन रेशियो होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। चीजों को मैं सिंपल रख रहा हूं अभी, तो 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। चलो, यानी आ जाओ, ये वाला काम हो गया, 1 1 1 0 0 वाला काम हो गया। अब इसको, ठीक है, ये देखो, इसको और इसको, तो ये आपका ओरिजिन था, ये जो रेड आपको दिख रहा है, तो ये ब्लू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 0 0। तो ब्लू का कोऑर्डिनेट हो गया बेटा 1 0 0। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, तो यानी इसका कोऑर्डिनेट, इसके रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो जेड भी है, वाई भी है, बट एक्स नहीं है। तो 0 1 1 0 1 1, ठीक है बेटा। अब आपके पास सुविधा है, किसी से किसी को भी सब्सट्रैक्ट करो, डायरेक्शन रेशियो मिलता है। तो हम लोग मान लीजिए पहले वाले से ही सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 -1 और इसके थ्रू डायरेक्शन कोसाइन हो गया 1/√3 -1/√3 माइनस निकाल लिए, ठीक है। ये वाला निकाल लिया और ये वाला निकाल लिया, ठीक है। अब बचा क्या? ये वाला। चलो, ये जो आपके पास ब्लू है ये वाला, और ये ब्लू नीचे किससे मिलेगा? तो इससे मिलेगा बेटा। तो अब ये ब्लू देखिए कहाँ है? एक्स पे है और जेड पे है, और ये देखिए ये कहां पे है? तो सिर्फ वाई पे है। सिर्फ वाई पे होने की वजह से 0 1 0। तो D3 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 1 0। और ये वाला क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेटा एक्स पे है और जेड पे है, तो ये चीज आ गई। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1 1 -1 डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन कोसाइन हो गया बेटा -1/√3 1/√3 -1/√3, ठीक है। क्लियर है? ये चीज, इससे कंफ्यूज मत होना है क्यूब की साइड से, ठीक है। यहां भी वही चीज समझाना था बेटा मेरे को। और D4 की बात करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसी को सिमेट्रिकल मान लो, 0 के बाद 1 आया, 1 आया, अब यहाँ पे 1 आएगा, तो 0 0 1 0 1 1,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1 1 0। अब बात की जाएगी तो क्या मिलेगा -1 -1 1 और डायरेक्शन कोसाइन अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियो के बाद आएंगे, ठीक है बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, तो सिंपल वो चीज आ जाएगी आपकी -1/√3 -1/√3 और 1/√3। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोबारा लिख देता हूँ बेटा, -1/√3 -1/√3। ठीक, तो आपके पास पहले में क्या है, तीनों पॉजिटिव, बाद में क्या है, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव। ठीक है, बात हो गई क्या, नहीं। लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इज LMN। मान लीजिए कि जो लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है बेटा, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है LMN। करेक्ट। अब क्या होगा, अब भैया लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमने एज्यूम किया है LMN, जब हम उसका D1 D2 D3 D4 के डायरेक्शन कोसाइंस के साथ डॉट प्रोडक्ट मतलब वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो मुझे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा मिल जाएगा। तो लाइन का है LMN, तो D1 मान लीजिए पहले वाले के साथ अल्फा एंगल बनाता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरीके से एंगल अगर बना रहा है तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कॉस अल्फा हो जाएगा। आप क्या करोगे, LMN का इसके साथ डॉट ले लोगे तो आपको क्या मिल जाता है एंगल बेटा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो कॉस अल्फा हो जाएगा बेटा L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3। कॉस बीटा, जब आप कॉस बीटा करेंगे तो L/√3 माइनस M/√3 माइनस N/√3। कॉस गामा, कॉस गामा करेंगे तो -L/√3 M/√3 माइनस N/√3 डेल्टा की। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, -L/√3 माइनस M/√3 और 1 बाय मतलब N/√3 N/√3। करेक्ट। तो हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा को निकाल दिया है। अब आप इसको सिंपल स्क्वायर करके ऐड करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपसे पूछा क्या गया है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। ठीक है बेटा, तो आप सब में देखें, सब में नीचे बेटा √3 है, तो बार बार मैं नहीं लिखूंगा, सिंपल √3 का स्क्वायर हो गया 1/3। करेक्ट। तो 1/3 को मैंने कॉमन ले लिया, सबसे डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया मैं, L प्लस M प्लस N। करेक्ट है। तो देखो A प्लस बी प्लस सी जब भी होल स्क्वायर लिखोगे तो सब में ही आएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, यहां भी आएगा L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, यहां भी आएगा यहां भी आएगा। उसके बाद के टर्म्स डिफरेंट आएंगे, 2LM 2MN 2LN, इसमें -2LM प्लस 2MN माइनस 2LN। बट जो पहली चीज है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर वो तो आएगी ही आएगी बेटा, और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर डायरेक्शन कोसाइन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है। करेक्ट है। मैं एक बार फिर भी लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें, L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस L माइनस M माइनस N का होल स्क्वायर प्लस -L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर प्लस -L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब जब आप लिखोगे ना इसको, देखो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हर बार यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी 1 1 1 बनता जाएगा बेटा, इसीलिए मैं उसको बार बार नहीं लिखना चाहता, तो मैं सीधा लिख देता हूँ इसको 1 प्लस 2 LM प्लस 2 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 माइनस 2LM
माइनस माइनस प्लस 2mn माइनस 2ln, ठीक है। फिर अगेन प्लस में 1 माइनस 2lm माइनस 2mn प्लस 2lm, प्लस में 1 प्लस 2lm माइनस 2mn माइनस 2ln, करेक्ट है बेटा। तो देखिए कि ये वाला +1, ये वाला +1, ये वाला +1 और ये वाला +1, 1 + 1 + 1 कितनी बार आया बेटा? 4 टाइम्स। तो 1/3 इंटू में 4, ठीक है। अब आप देखें प्लस 2lm एक बार है, प्लस 2lm माइनस 2lm माइनस 2lm प्लस 2lm कैंसिल हो गया बेटा, प्लस 2mn प्लस 2mn माइनस 2mn माइनस 2mn कैंसिल हो गया, प्लस 2ln माइनस 2ln माइनस 2ln और यहां पे आपका ये ln होगा बेटा, ठीक है, ln। तो ये सारी चीजें देखो क्या हो जा रही है आपकी, कैंसिल हो जा रही। हर चीज जो है वो 2 बार आ रही है पॉजिटिव, 2 बार आ रही है नेगेटिव, तो फाइनली क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो बच क्या जा रहा है, बच जा रहा है सिंपली ये 1 + 1 + 1 + 1 सॉरी। तो ये चीज हो गई बेटा 4/3। चलिए, सो इट इज 1/3 इंटू 4 दैट इज 4/3, करेक्ट है। तो ये एक अच्छा सवाल भी है और एक अच्छा रिजल्ट भी है। तो इस क्वेश्चन को आपको दोनों ही तरीके से समझ के लिख करके करना है और बाद में इस रिजल्ट को याद भी रख लेना है बेटा, क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिशन्स में ये डायरेक्ट आ सकता है। कभी भी डायरेक्शन रेशियो को लेने में कोई भी हिचकिचाहट हो तो आप 1 यूनिट का एक क्यूब सोच लें और सिंपल सोचें कि जो ये डायगोनल्स होते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स को आपस में सब्सट्रैक्ट करना, ठीक है बेटा। आपके पास है 1 मिनट का टाइम है, थोड़ा बड़ा है ये, इसको लिखिए। इसके बाद हम लोग आज एक और क्वेश्चन करेंगे, वो भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, एंड देन वी विल एंड अप आवर क्लास टुडे। तो इसको आप लोग फटाफट लिख लीजिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा। फाइंड द एंगल between the lines whose direction cosines are given by L plus M plus N equal to 0 and 2L square plus 2M square minus N square equal to 0। चलिए देखें, तो हमारे पास दो इक्वेशन दी गई है बेटा। सबसे पहली इक्वेशन है L plus M plus N equal to 0, मान लीजिए इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन है 2L स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इक्वल टू 0। वेरिएबल कितने, वेरिएबल तो 3 है, L भी है, M भी है, N भी है, तो बात तो नहीं बनेगी, लेकिन बात बन जाएगी क्योंकि हम जानते हैं कि अगर LMN डायरेक्शन कोसाइन है तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की जो वैल्यू है ये क्या होती है बेटा, ये वैल्यू होती है 1। If LMN represents direction cosine, then L square plus M square plus N square will be 1। ये हम जानते हैं बेटा। तो इस वजह से अब होगा क्या, भाई हम कह रहे हैं लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है, लेकिन हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिया है, इसकी वजह से हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन के 2 सेट आएंगे और हमें उन 2 सेट के बीच का एंगल बताना है, ये हमारा पर्पस है। ये हम क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन है, जब हम इन 3 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन के सेट मिलेंगे। मान लो एक सेट मिल गया L1 M1 N1, दूसरा सेट मिल गया L2 M2 N2, और फिर उसके बाद हम उसके बीच के एंगल को cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 से इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। तो आइए इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। तो सेकंड वाले इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं 2L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर, सेकंड वाले इक्वेशन से, करेक्ट। और थर्ड वाले इक्वेशन से मैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर की वैल्यू को 1 माइनस N स्क्वायर लिख सकता हूं। तो 2 क्या कर रहा हूं मैं, थर्ड वाले इक्वेशन से
मैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू को 1 माइनस एन स्क्वायर लिख दे रहा हूं। तो 2 1 माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, 2 माइनस 2 एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, 3 एन स्क्वायर इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। देखो दो वैल्यू आनी शुरू हो गई, दिख गई आपको, दो वैल्यू है। एक काम हुआ बेटा, एन की वैल्यू मिली है, वो या तो अंडर रूट 2/3 है प्लस के साथ, प्लस अंडर रूट 2/3, या माइनस ऑफ अंडर रूट 2/3। चलिए ठीक है, अब प्लस ले, कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे उस पर भी डिस्कशन होगा। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। अब यहां से देखो, इसी इक्वेशन से सेकंड वाले से क्या लिखा है हमने बेटा, हमने लिखा है 2 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। यहां पे ये वाली बात जो लिखी गई थी, थर्ड वाले से लिखी गई थी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू। फर्स्ट वाले से अगर n की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एल प्लस एम मिलेगा। फर्स्ट वाले से अगर n की वैल्यू निकालोगे तो माइनस ऑफ एल प्लस एम मिल जाएगा। यहां पे रख दो, 2 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर यानी माइनस ऑफ एल प्लस एम का स्क्वायर, यानी कि एल प्लस एम का स्क्वायर, क्योंकि भैया माइनस का स्क्वायर कर लो प्लस का स्क्वायर करो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। तो 2 एल स्क्वायर प्लस 2 एम स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 एल एम। सब्सट्रैक्ट करेंगे आप, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 एल एम इक्वल टू 0, एल माइनस एम होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एल इक्वल टू एम। और एन की वैल्यू आ चुकी, एल और एम में एक रिलेशन आ चुका है, ये आपस में इक्वल है, और एन की वैल्यू आ गई है। थर्ड इक्वेशन में क्या करो बेटा, एन स्क्वायर की भी वैल्यू रख दो और एल इक्वल टू एम भी रख दो। तो एल इक्वल टू एम रखोगे थर्ड इक्वेशन में, तो 2 एल स्क्वायर, भैया एल की जगह एल स्क्वायर है, एम की जगह भी आप क्या रख रहे हैं, एल रख रहे हैं, तो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर क्या है 2/3 इक्वल टू 1, 2 एल स्क्वायर प्लस 2/3 इक्वल टू 1, तो 2 एल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 क्या हो जाएगा बेटा 1/3, सो 2 एल स्क्वायर इक्वल टू 1/3। अब आप कहोगे कि सर ये लो, एल स्क्वायर की वैल्यू है 1/6, तो एल भी आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 1/6, ठीक है। और एल क्या है, एम के इक्वल है। तो ये बात यहां तक क्लियर है। तो अब देखो फिर वही बात है बेटा, वही कंफ्यूजन है। एल क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1/√6, एम भी क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1/√6, एन क्या हो सकता है, प्लस माइनस अंडर रूट 2/3। लेकिन ले क्या, तो सबसे पहले यहां से शुरू करोगे कि एन जो है, एन अगर आपका है 2/3 का रूट, करेक्ट, एन अगर है बेटा 2/3 का रूट, एल इक्वल टू एम है। लेकिन अब मुझे बताओ कि एल इक्वल टू एम है ना, तो यानी कि अगर एल पॉजिटिव है तो एम भी पॉजिटिव होगा, और एन ऑलरेडी पहुंचना चाहिए ना, स्क्वायर वाले को तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एल का स्क्वायर ले लोगे तो प्लस माइनस बात खत्म हो गई, एम का स्क्वायर ले लोगे तो प्लस माइनस बात खत्म हो गई, एन का स्क्वायर ले लोगे तो बात खत्म हो गई। बट ये लीनियर रिलेशन भी तो ट्रू होना चाहिए ना। तो अगर आपने एन को पॉजिटिव लिया है और आप एल को भी पॉजिटिव ले लेंगे और एम को भी पॉजिटिव ले लेंगे, तो तीन पॉजिटिव नंबर का सम 0 थोड़ी ना हो जाएगा। तो अगर आपने एल को लिया है 2/√3, एन को, तो एल और एम आपको क्या लेना पड़ेगा, एल इक्वल टू एम इक्वल टू -1/√6। क्लियर है कंसेप्ट? क्यों, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है, एल प्लस एम प्लस एन को 0 करवाना। और आप देखिए ये हो रहा हो, आप लिखिए 1/√6 -1/√6 प्लस 2/3, सिंप्लीफाई कीजिए, आपको ये 0 मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, दिस विल बी 0, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, √3 और √6 का एलसीएम लेंगे तो √6 मिलेगा,
और ऊपर यहाँ देखो क्या आ जाएगा आपको, तो √2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो आपको वो चीज मिल जाएगी। करेक्ट है बेटा? ठीक है ये चीज। चलिए, तो यानी एक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, डीसी का जो पहला सेट है वो हो गया -1/√6 -1/√6 और √2/3। सिमिलरली डीसी का जो दूसरा सेट होगा, डायरेक्शन कोसाइन का जो दूसरा सेट होगा बेटा, उसमें अब की बार हम लोग एन को निगेटिव लेंगे। एन को निगेटिव लेंगे तो हमें एल और एम को क्या लेना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, एन को अगर आप निगेटिव लोगे तो आपको एल और एम को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो 1/√6 1/√6 और -2/3. Correct? So now with the given information we have two different set of direction cosines. हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है एंगल बिटवीन लाइंस। एंगल बिटवीन लाइंस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो यहाँ पे इस दिए गए क्वेश्चन में cos थीटा क्या हो जाएगा भैया, -1/√6 और 1/√6, -1/6 -1/√6 और 1/√6 -1/√6 और ये तो 1/6 और यहाँ पे √2/3 √2/3 रूट के अंदर तो 2/3 माइनस, इनफैक्ट तीनों जगह रहेगा बेटा। तो -1/6 -1/6 -2/3 कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे इसकी वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, एलसीएम तो आपका 6 है, -1 -1 और -2 into 2 that is 4 which is equal to -6/6 obviously equal to -1. So cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है बच्चे, अब मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूं क्वेश्चन को, फाइनलाइज। सो cos थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? अब आप इसको 180 डिग्री कह लो या 0 डिग्री कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक लाइन के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है तो 0 डिग्री भी होगा। ऑप्शंस में हो सकता है आपको 180 डिग्री दे दे, हो सकता है आपको 0 डिग्री दे दे। ऐसे भी जब हम लोग बेटा एंगल निकाल रहे होते हैं तो आदतन हम लोग मॉड ले लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे मॉड लिया होता cos थीटा में, तो यहाँ पे ये सर -1 आ गया, 180 डिग्री सेम एज 0 डिग्री। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो स्टेप्स थे उसको ध्यान से देख लीजिए। सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू आई, सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके l इक्वल टू m आया, फिर l इक्वल टू m और थर्ड इक्वेशन में n की वैल्यू को रख करके l और m की वैल्यू आ गई। फिर वहां से फर्स्ट इक्वेशन को वैलिड करवाना था, क्योंकि सेकेंड और थर्ड में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर जगह स्क्वायर है, l का भी स्क्वायर है, m का भी स्क्वायर है, n का भी स्क्वायर है, तो वो 0 ही हो जाए, मतलब वो सेटिस्फाई कर देगा चाहे मैं पॉजिटिव के साथ जाऊं चाहे नेगेटिव के साथ जाऊं। इसीलिए फर्स्ट वाले से लीनियर से सेटिस्फाई करवा करके मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस बनाए, और फाइनली इसके बाद जाकर के जो मुझसे cos थीटा पूछ रहा है तो मैंने उसका आंसर किया है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और cos थीटा की वैल्यू -1 आई है। यहाँ से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि थीटा इज आइदर 0 और 180, बोथ इज इक्वल, आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। सो आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक सबको कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर सीरीज में बेटा। अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ 3D को डिस्कस किया है, कुछ खास नहीं किया। 2 क्लासेस हुई है हमारी, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, एक दूसरे में इंटरचेंज, लाइन के बारे में बात की कि भाई उसका डायरेक्शन रेशियो वेक्टर का परपेंडिकुलर होना, पैरेलल होना, जैसे यहाँ देखो पैरेलल होने की वाली कंडीशन आ गई। तो इन चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब इसके बाद नए टॉपिक्स जो होंगे हमारे वेक्टर और 3D के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। फाइन।